हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये नोट है ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, algae and some bacteria convert light energy, usually from the sun, into chemical energy stored in the form of glucose. प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं जो ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होती है। It is a fundamental process that sustains life on Earth as it is the primary source of organic matter for almost all the organisms, directly or indirectly. ये पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाली एक मौलिक प्रक्रिया है क्योंकि ये लगभग सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैविक पदार्थों का मुख्य स्रोत है। In photosynthesis, carbon dioxide from the air and water from the soil are transformed into glucose and oxygen using sunlight. प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल सूर्य के प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं। This process occurs primarily in the chloroplasts of plant cells which contain the pigment chlorophyll. ये प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाओं में स्थित क्लोरोप्लास्ट्स में होती है जिनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। Chlorophyll absorbs light energy, particularly in the blue and red parts of the light spectrum, and uses it to drive the reactions of photosynthesis. क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, विशेष रूप से प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल भागों में, और उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। The overall balanced chemical equation for photosynthesis is 6CO2 plus 6H2O plus light energy gives C6H12O6 plus 6O2। प्रकाश संश्लेषण का संतुलित रासायनिक समीकरण इस प्रकार है: 6CO2 plus 6H2O plus light energy gives C6H12O6 plus 6O2. This equation shows that 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water produce 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen when light energy is applied. ये समीकरण दिखाता है कि कुछ अणु कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अणु जल, एक अणु ग्लूकोज और 6 अणु ऑक्सीजन में बदल जाते हैं जब प्रकाश ऊर्जा लगाई जाती है। स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के चरण। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 मेन स्टेजेस। प्रकाश संश्लेषण 2 मुख्य चरणों में होती है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, प्रकाश आश्रित अभिक्रियाएं। These reactions take place in the thylakoid membranes of the chloroplasts and require light to proceed. ये अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होती है और आगे बढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। Chlorophyll absorbs light energy which excites electrons leading to the production of ATP and NADPH, both of which are energy rich molecules. क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है जो इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करता है और इसके परिणाम स्वरूप ATP और NADPH नामक ये दोनों ऊर्जा से भरपूर अणु है। Water molecules are split in this process, releasing oxygen as a byproduct.
इस प्रक्रिया में जल अणु विभाजित हो जाते हैं जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। द जनरल फ्लो ऑफ दिस प्रोसेस इज सनलाइट प्लस वाटर गिव्स ATP प्लस NADPH प्लस O2। इस प्रक्रिया का सामान्य प्रवाह इस प्रकार है। सनलाइट प्लस वाटर गिव्स ATP प्लस NADPH प्लस O2। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं। These reactions occur in the stroma of the chloroplasts and do not require direct light, but instead use the energy produced in the light reactions। ये अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट से स्ट्रोमा में होती है और इन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके बजाय प्रकाश प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं। Carbon dioxide is fixed into an organic molecule through a process called carbon fixation and is eventually used to produce glucose। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन फिक्सेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से इसे कार्बनिक अणु में स्थिर किया जाता है और अंततः ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। The energy from ATP and NADPH is used to convert CO2 into glucose during a series of enzymatic reactions known as the Calvin cycle। ATP और NADPH की ऊर्जा का उपयोग CO2 को ग्लूकोज में बदलने के लिए एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला, जिसे कैल्विन चक्र कहा जाता है, में किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्रोत। फोटोसिंथेसिस रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है जो एरोबिक जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन। फोटोसिंथेसिस इज द फाउंडेशन ऑफ द फूड चेन। प्रकाश संश्लेषण भोजन श्रृंखला का आधार है। प्लांट्स एंड एल्गी प्रोड्यूस ग्लूकोज विच इज कंज्यूम्ड बाय हर्बिवोर्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड अल्टीमेटली यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी। पौधे और शैवाल ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं जिसे शाकाहारी और अन्य जीव सेवन करते हैं और अंततः सभी जीवित जीवों द्वारा ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड विनियमन। फोटोसिंथेसिस हेल्प्स रेगुलेट द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बाय एब्सॉर्बिंग CO2, a greenhouse gas, reducing its concentration and mitigating climate change। प्रकाश संश्लेषण CO2 को, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, अवशोषित करके पृथ्वी के वायुमंडल को विनियमित करने में मदद करता है, इसकी सघनता को कम करना और जलवायु परिवर्तन को कम करता है। ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर। तो यहाँ पे मैं इस नोट का एंड करती हूँ। तो ये एक नोट था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस ऑल।